हरिः ओम्। नमः परमहंसाय नमः। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै चरणकमलेभ्यो नमः। श्री आदिशक्ति परमअम्बा शंखवाहिनी राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदर्यै श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपेण मातु दुर्गा देवी चरणकमलेभ्यो नमः। जय जय श्री राधेश्याम। मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन पश्चात कथा में प्रवेश। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 केशव नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण माधव नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान गंगा यज्ञ का आज द्वितीय दिवस इस श्रृंगी ऋषि के पवित्र पावन भूमि में आप सभी भक्त संत श्रद्धालु मातृशक्ति सभी आप श्रवण कर रहे हैं। इस व्यासपीठ की ओर से सभी को सादर जय श्री राधे। और इस व्यासपीठ से दूर दूर तक जहाँ तक आवाज जा रही है, जो भक्तों के कानों में आवाज सुनाई पड़ रही है, उन सभी भक्तों को सादर जय श्री राधे। जो किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए, सभी को जय श्री राधे। कथा का आज प्यारे द्वितीय दिवस है। प्रथम दिवस कथा में आप सभी भक्त श्रोतागण भगवान के स्वरूप महात्मा का उपक्रम नारद जी के वृंदावन में भक्ति से भेंट, भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्यम, भक्ति के कष्ट की निवृत्ति, गोकर्णों उपाख्यान का प्रारंभ, आत्मदेव ब्राह्मण का चरित्र, धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति एवं उससे उद्धार, श्रीमद्भागवत सप्ताह यज्ञ की विधि को आप सभी भक्त श्रोतागण भावपूर्ण श्रवण किए। पद्म पुराण की कथा जो 6 अध्याय में श्रीमद्भागवत महापुराण के महात्मा के रूप में है। अधिकारी
अध्याय स्कंद, जिसे प्रथम स्कंद अधिकार के रूप में अधिकारी स्कंद के रूप में कहा जाता है। प्रथम स्कंद में आप सब आज ग्रंथ का उपक्रम श्री सूत जी से शौनकादि ऋषियों का प्रश्न, भगवत कथा एवं भगवत भक्ति का महात्म, भगवान के अवतारों का वर्णन, महर्षि व्यास का असंतोष, भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देवर से नारद जी का पूर्व चरित्र, सुखदेव जी का चरित्र, अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना, अर्जुन द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन, गर्भस्थ परीक्षित की रक्षा, कुंती द्वारा श्री भगवान की स्तुति, युधिष्ठिर शोक भीष्मकृत भगवत स्तुति, परीक्षित का जन्म, श्री कृष्ण का द्वारकागमन, श्री कृष्ण एवं पांडवों का परम धाम गमन, राजा परीक्षित का चरित्र, परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन, श्रृंगी द्वारा परीक्षित को श्राप, परीक्षित का शुभ काल में आगमन, अनेक संतों का श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन, तत्पश्चात स्कंद की कथा भी साधन के रूप में माना जाता है। आप सभी इस पावन चरित्र को श्रवण करेंगे। इसके साथ साथ ठाकुर जी की अनन्य लीलाएं हैं, जिसे आप सब श्रद्धा भाव से श्रवण करेंगे। तेने ब्रह्म हृदय कवये मुह्यन्ति सूर्य तेजोवारि मृदां यथा विनिमयो यत्र धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत जी की रचना करके जब श्री हरि नारायण ने प्रभु को दिखाई, प्रभु ने पूछा इस ग्रंथ का नाम क्या है? व्यास जी ने कहा भागवत। इसका अर्थ है भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान का कहा हुआ, भगवान की महिमा है। वहां श्री लक्ष्मी जी बैठी थी। लक्ष्मी जी बोली इस ग्रंथ में मेरा तो नाम कहीं आया ही नहीं। व्यास जी बोले माता जी भगवत्या प्रोक्तम इति भागवतम, भगवती का कहा हुआ भी भागवत ही बनेगा। व्याकरण में इस प्रकार आपका नाम भी आ गया। लक्ष्मी जी बोली ऐसे नहीं, स्पष्ट नाम आना चाहिए। हमारा तो व्यास जी ने उसमें श्रीमद और जोड़ दिया है। श्री जी का स्पष्ट नाम आ गया, इसका नाम ही हो गया श्रीमद् भागवत। इस पावन ग्रंथ का शुभारंभ जन्माद्यस्य यतः इस ब्रह्म सूत्र से किया गया है। व्यास जी बताना चाहते हैं कि इस ग्रंथ में हम वैदिक सूत्रों की ही व्याख्या करने जा रहे हैं। अर्थोऽयं राहुः सूत्राणां भारतार्थ विनिर्णयः, गायत्री भाष्य भूतोऽसु वेदार्थं परिगृहीतः, वेदार्थज्ञं मन्ये पुराणार्थं परानने, वेदा
प्रतिष्ठिता सर्वे पुराणे नात्र संशयः पुराणाम्बासं रूपः साक्षात् भगवतोदितः ग्रन्थोऽष्टादशसहस्रः अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थ विनिर्णयः। श्रीमद् भागवत में मंगलाचरण की महिमा महापुरुषों ने अनेकों व्याख्या की है। श्रीधर स्वामी पाद प्रमुख टीकाकारों में जाने जाते हैं। उनके अनुसार जो मूल अर्थ है उसकी व्याख्या करते हैं, आप श्रवण करें। जन्माद्यस्य यतः अस्य विश्वस्य यतो यस्माद् जन्मः स्थित भंगा भवन्ति अस्य विश्वस्य यतो यस्माद् जन्म स्थित भंगा भवन्ति। इस विश्व की जिससे उत्पत्ति, पालन और अंत में जिसमें यह लीन हो जाता है, उस परम सत्य परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। यतो वा इमान भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत प्रत्यम भी सविंशति। श्रुति इस तत्व का प्रतिपादन करती है। व्यास जी ने प्रतिपादन किया, संसार के सभी पदार्थों में अन्वित है। पदार्थ परस्पर व्यापृत है, पदार्थों का परस्पर व्यतिरेक है। घट पट नहीं हो सकता, पट घट नहीं हो सकता, किंतु परमात्मा संपूर्ण पदार्थों में अनुगत है। प्यारे, अन्वयाति तरतः। कोई कहे क्या सांख्यों की प्रकृति, सांख्य वाले तो मानते हैं प्रकृति जगत में व्यापक है, कहते हैं नहीं नहीं प्रकृति तो जड़ है, हम तो अभिज्ञा उस चेतन परमात्मा का ध्यान करते हैं जो स्वतः सिद्ध ज्ञानवान है। स्वराट तो क्या ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा जो जिन्होंने अपने संकल्प मात्र से वेदों का रहस्य प्रदान कर दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जिन वेदों के विषय में बड़े बड़े ज्ञानी मोहित हो जाते हैं। यो ब्राह्मणाम विदधाति पूर्वः यौवा वेदांश प्रहिणोत तस्मै। जिस भगवान के स्वरूप में यह त्रिगुणात्मक संसार सूर्य की किरणों में जैसे जल की प्रतीति, मिथ्या संसार भी सत्य वत प्रतीत होता है, जो अपने स्वरूप की महिमा में निरस्त कुहकः संसार और संसार के पदार्थों से सर्वथा विरक्त है। माया और माया के कारणों से जो सदा असंगत रहते हैं, उन पर सत्य परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। अपने वेदांत परक श्री स्वामी श्रीधर जी के अनुसार श्रीमद् भागवत की व्याख्या श्रवण की। बंसीधर स्वामी के अनुसार इसी मंगलाचरण की श्री कृष्ण परक व्याख्या आप श्रवण करें। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। और इसी ब्रह्म सूत्र से श्रीमद् भागवत का शुभारंभ किया। तो हम और आप भी भगवान का ध्यान करें। विद्वानों ने श्रीमद् भागवत के इस मंगलाचरण के अनेक अर्थ किए हैं, अपने अपने इष्ट का इसमें वंदन किया है। हम सब भी अपने इष्ट का और अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है।
श्री कृष्ण परम अर्थ का ही आप श्रवण करें। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परमम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। सत्य का अर्थ श्री कृष्ण इसलिए है क्योंकि श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण को ही सबसे अधिक सत्य सत्य कहकर पुकारा है। गोविंद जब देवकी मां के गर्भ में आए तो सब देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की, वहां भी केवल सत्य सत्य कहकर ही पुकारा। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण को ही बार बार सत्य कहकर पुकारा, इसलिए सत्य स्वरूप श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं प्यारे? जन्माद्यस्य यतः आद्यस्य जन्मा दिविकार रहितस्यापि यतः यत्र वसुदेव गृहे जन्मः। भगवान अजन्मा है, यदि अंत से परे हैं और आदि अंत से भी परमात्मा भक्तों को परमानंद प्रदान करने के लिए वसुदेव जी के घर में प्रकट हुए। अब आप कहेंगे वसुदेव जी के घर में जन्म हुआ ही नहीं था, वरन उनका जन्म तो जेल खाने में हुआ था। ना गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। ईंट पत्थर के घर को घर नहीं कहते प्यारे, गृहिणी को घर कहते हैं। वसुदेव पंत्या देवक्याम, भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव की पत्नी के गर्भ में से जन्म लिया। अनवयादि तरतः अनुपश्चात आयात आगच्छ, जन्म लेते ही जो भाग लिए। इतरतः इतरतः इतर गोकुले, जन्म लिए मामा के वंदे गृह मथुरा में, और जन्म लेते ही तुरंत भागकर पहुंच गए गोकुल धाम। अर्थेषु भिज्जः अर्थेषु कंस वचना प्रयोजनेषु अभिज्जः निपुणः। हमारे कन्हैया इतने कुशल हैं प्यारे कि मामा कंस के बंदी गृह में जन्म लेकर गोकुल भाग गए। मामा कंस को एक भी भनक नहीं हुई, पता भी नहीं चला। ऐसे परम निपुण परम कुशल है हमारे श्री कृष्ण कन्हैया केशव जी हैं। स्वराट स्वेषु गोपेषु राजते शोभते इति स्वराटः। गोकुल में आकर अपने श्री दामा मधुमंगल आदि ग्वाल बालों के बीच गोप वेश में सुशोभित हुए। ऐसे श्री कृष्ण तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। आदि कवये ब्राह्मणे ब्राह्मणां विस्मयापयतु। जिन प्रभु ने ब्रज में आकर ऐसी लीलाएं की कि विचित्र लीलाओं को देख देख कर चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए कि ये कैसा भगवान है जो ग्वाल वालों के बीच जंगल में बैठा जूठा मीठा सब कुछ खा रहा है। न हाथ पैर धोए न कोई पवित्रता का विचार, ये भगवान हो ही नहीं सकते। ऐसे चक्कर में ब्रह्मा जी पड़े की परीक्षा लेने के लिए ब्रज के ग्वाल वालों बछड़ों को ही चुरा कर चले गए। परिणाम यह हुआ कि ब्रह्मा जी तो ग्वाल वालों को चुरा लिए। परिणाम यह हुआ कि ब्रह्मा जी को अपनी भगवत्ता बतलाने के लिए भगवान स्वयं ही उतने बछड़े बन गए और स्वयं ही उतने ग्वाल बन गए। अपने ही स्वरूप को प्रकट करके विस्तृत कर दिया। तेने विस्तरा वान, अपने स्वरूप का विस्तार करके ब्रह्मा जी को दिखा दिया कि हम ही चरने वाले, हम ही चराने वाले, हम ही बनाने वाले, हम ही बनने वाले,
हम ही सब कुछ हैं। परमात्मा ही तो इस जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है प्यारे। बनते भी वही हैं, बनाते भी वही हैं। यही बात भगवान ने वृंदावन में दिखा दी। दसम स्कंद में प्यारे वर्णन आता है, दसम स्कंद में बड़ा सुंदर वर्णन आता है। बछड़े भी स्वयं बने, ग्वाल भी बने, अपितु उनके लाठी डंडा भी बन गए, उनके कपड़े वस्त्रादि भी बन गए। विश्व रूप भगवान सब कुछ बनने में समर्थ हैं। ब्रह्मा का मोह भंग किया, बल्कि ब्रह्मा जी का ही नहीं, मुह्यंत यत सूरयः। भगवान के अग्रज संकर्षण श्री दाऊ जी महाराज भी कन्हैया की लीलाओं को देखकर मोहित हो जाते हैं। ऐसे श्री कृष्ण जी तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो। कन्हैया जब बंसी की तान छेड़ते हैं प्यारे, तो उनकी मधुर तान जिसके कान में पड़े वह समस्त भान भूल जाता है। कन्हैया की बंसी रव का श्रवण करके कलकल कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी का कलरव भी उद्धित हो जाता है। जल का धर्म है निरंतर बहते रहना, लेकिन जब यमुना जी बंसी की तान सुनती हैं तो यमुना जी बंसी की तान सुनती हैं तो प्यारे उनकी धारा रुक जाती है। और गिरिराज बाबा गोवर्धननाथ जब बंसी सुनते हैं तो उनके पाषाण खंड द्रवीभूत हो जाते हैं। तो पाषाण में जल का धर्म आ गया और जल में पाषाण का धर्म पहुंच गया। पाषाणाद्रे द्रवत्वम यमुनाया कठिनत्वम। यमुना की धारा पाषाणवत हो गई और गोवर्धन के पाषाण द्रवीभूत हो उठे। ये कन्हैया की वंशी का वैशिष्ट्य है। कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता यत्र त्रिसर्गो मृषा यत्र श्री कृष्ण चरित्रे त्रिसर्गा अमृषा। भगवान के 3 धाम हैं, श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम मथुरा, श्रीधाम द्वारिका। और ये तीनों धामों का जो भी परिकर है वह नित्य है। जैसे कि वृंदावन में श्रीदामा, मधुमंगल, नंद, यशोदा आदि, मथुरा में अक्रूर, उद्धव आदि, और द्वारिका में रुक्मिणी, सत्यभामा आदि जो भी परिकर हैं, त्रिसर्गः अमृषा शतः। उन सच्चिदानंद भगवान का समस्त परिकर भी सच्चिदानंद स्वरूप ही है। आपने वृंदावन से रास मंडली बुलवाई तो रासाचार्य अकेले थोड़ा ही आएंगे, पूरे 10-20 पात्रों को लेकर आएंगे। फिर रंगमंच पर आकर वे ही पात्र जो एक ही घर के सदस्य हैं, कोई कंस बन जाए, कोई कृष्ण बन गया, कोई यशोदा बन जाए, कोई नंद, कोई अघासुर, कोई बकासुर, नाना प्रकार सभी अलग अलग स्वरूप से। उसी प्रकार भगवान जब धरातल पर पधारते हैं तो अपने पूरे परिकर को साथ लेकर आते हैं। तुम्हें यह भूमिका बनानी है, तुम्हें यह भूमिका निभानी है। अब सूत्रधार जिसकी जो अभिनय सौंप दे, ठाकुर जी पूरे परिकर के साथ पधारते हैं प्यारे। द्वारपालों से यह कहा कि तुम हमारे दुश्मन बनकर पहुंचो, तो जो अभिनय दिया गया सब अपना अपना अभिनय निभा लिए। मोहन अपने परिकर के साथ पधारते हैं और जिसको जो भूमिका दी जाए, धामना स्वेन सदा निरस्त कोकम सत्यम परम धीमहि। स्वेन मथुराख्येन धामना तन्निवासिनां सदा सर्वदा निरस्तम कोकम संसार लक्षणम येन त्वम। भगवान के मथुरादि धामों में निवास करने वाले भक्त जनों का भगवान संसार प्रपंच समाप्त कर देते हैं। ऐसे सच्चिदानंद परम परमेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी का हम सब मिलकर ध्यान करते हैं। द्वितीय श्लोक में कहते हैं,
आप सब सुने। धर्म मोजित कैत होत्र परमो निर्मत शराशकः वेद्यं पावस्तव मत्र वस्तु शिवदं तावत्रयो श्रीमद्भागवते महानिकृते ईश्वरः सद्यो रुद्रनेत्रकृतभिः व्यास जी महाराज कहते हैं, अत्र श्रीमद्भागवते प्रोजित कैतवः परमो धर्मः निरूप्यते। श्रीमद्भागवत में निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है। परम धर्म किसे कहते हैं, इसकी चर्चा आगे के प्रसंग में विस्तार पूर्वक आपको सुनाएंगे। श्रीमद्भागवत का मुख्य विषय क्या है? परम धर्म का निरूपण अत्रैव निरूप्यते नायत्रः। श्रीमद्भागवत में परम धर्म का जिस विधि से वर्णन किया गया है वह आपको अन्यत्र सुनने को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अत्र शब्द का प्रयोग किया है। उसका पात्र कौन है? निर्मत्सराणाम सताम निर्गता मत्सराः येभ्यः ते निर्मत्सरा। जिसके भीतर प्यारे, जिसके भीतर से मत्सर निकल गया हो। मत्सर और मच्छर में थोड़ा ही अंतर है। मच्छर बाहर से काटता है और मत्सर जो है वो भीतर से काटता है। लेकिन बाहर के मच्छर से बचने के लिए आप मच्छरदानी में सो जाओगे, पर भीतर का जो मच्छर बहुत खतरनाक है, बड़े बड़े लोगों को भी नहीं छोड़ता। मत्सर अर्थात मतः अग्रे सरति। देखो मुझसे भी कितना आगे निकल गया। किसी का उत्कर्ष देखा, वैभव देखा, मान बढ़ाई देखी कि बस भीतर का मच्छर हमें काटने लगता है। इसे कहते हैं मात्सर्य, जो बड़े बड़े महापुरुषों को भी नहीं छोड़ती। कंचन तजना सहज सहज त्रिया का नेह मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। श्रीधर स्वामी पाद बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। निर्मत्सराणाम परोत्कर्षा सहनम मत्सरः तत्र हितानां सदाम भूतानुकंपिनम्। भागवत सुनने का पात्र कौन? जो निर्मत्सर, जिसके हृदय से मत्सर चला गया हो। किसी की मान बढ़ाई, धन वैभव, प्रतिष्ठा आदि देखकर आपका मन प्रसन्न होने लगे। इसके ऊपर भगवान की कैसी कृपा हुई। भगवान ऐसी कृपा सब पर करें, ऐसा भाव आपके हृदय में आवे तो समझिए कि आप श्रीमद्भागवत के उत्तम पात्र बन गए। क्योंकि प्रायः लोग अपने दुखों से दुखी नहीं हैं, जितने कि पड़ोसी के सुख से दुखी हैं। सोचते हैं कि हमारे घर में अंधेरा है, उसका कष्ट नहीं है, पर पड़ोसी के घर में उजाला क्यों हो रहा है। और ऐसी यदि प्रवृत्ति है तो भागवत की पात्रता नहीं है। गाय का दूध तो अमृत के समान होता है, पर थोड़े भी खट्टे बर्तन में रख दो तो दूध फट जाएगा प्यारे, बर्बाद हो जाएगा। बोलो राधे राधे। इसलिए भागवत का पूर्ण लाभ लेना चाहो तो अपने हृदय को निर्मत्सर बनाना होगा। अच्छा महाराज,
हम पात्र बढ़िया बनाए और इस परम धर्म के निरूपण करने वाले भागवत का श्रवण करें, उस सबसे क्या फायदा होगा? तो व्यास जी लाभ गिनाते हैं। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु श्रीवदम तापत्रयोन मूलनम। पुनः अत्र शब्द का प्रयोग किया। वेद्यम वास्तव मत्र अत्र वास्तवम वस्तु वेद्यम। इस श्रीमद् भागवत में वास्तव वस्तु का बोध कराया गया है। वास्तव वस्तु किसे कहते हैं? वास्तवस्य च जीवः वास्तवी च माया वास्तव्यम जगत। जीव जगत और माया तीनों को वास्तव नाम से जाना जाता है। भागवत के श्रवण करने से जीव जगत और माया का बोध होगा, जिसके बोध हो जाने से शिवदम जीव का कल्याण हो जाएगा। और तापत्रयोन मूलनम, वह संसार के दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों से मुक्त हो जाएगा। प्यारे बोलो राधे राधे। भागवत का मुख्य हेतु क्या है? जीव को अपने स्वरूप का बोध होवे और तापत्रय से विमुक्त होकर परमानंद को प्राप्त करे। यही भागवत का प्रयोजन है, उद्देश्य है। अब व्यास जी महाराज दावा करते हुए कहते हैं कि और अन्य साधनों से तुम्हें परमात्मा मिलते हैं, मिल सकते हैं, पर किंवा परैरीश्वरः, साधन करते करते किसी काल में जाकर तुम्हें भगवत साक्षात्कार होगा, भगवान के दिव्य आनंद की अनुभूति होगी। सद्यो हत्यवृद्ध्यत्यत्र कृतभी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। अभी आपने कथा सुनी नहीं, अभी कथा सुनी नहीं, केवल सुनने की इच्छा मन में प्रबल हो गई कि हमें सुनना है, तो सुनने की उत्कंठा का उदय होगा। श्रोतुम इच्छदभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् ईश्वर हृदय अवरुध्यते। सुनने की उत्कंठा होते ही परमात्मा हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाते हैं। निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखा मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। नितराम गमयति बोधयति सा निगमो वेदः। वेदों का नाम है निगम। वेद रूपी इस विशाल कल्पतरु का परिपक्व फल श्रीमद् भागवत है। किसी ने पूछा कि यदि भागवत रूपी फल बहुत परिपक्व है और वेदों की उच्च शाखा से टपक कर नीचे गिरा है, तब तो फूट गया होगा। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं यह फूटा हुआ फल नहीं है, क्योंकि शिष्य प्रशिष्य दिरूप पल्लव परंपराया सनैर खंड मेवावतीर्णम न तुच्छ निपोतेन निपातेन सफुटितम। यदि नीचे गिरा होता तो शायद फूट जाता, पर ये तो शाखा प्रति शाखा के द्वारा सनई सनई धरातल पर आया। सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण की दिव्य शाखा से यह फल टपका। भगवता प्रोक्तम भागवतम, इसका नाम भागवत है, क्योंकि चतुश्लोकी भागवत के रूप में यह बीज भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया, तो नारायण की शाखा से यह फल ब्रह्मा जी की शाखा पर अटका। फिर ब्रह्मा जी के शाखा से नारद जी के शाखा पर अटका, नारद जी के शाखा से व्यास जी के शाखा तक आया, अब व्यास जी की शाखा से सुख शाखा पर आया, सुख के शाखा से परीक्षित, अपरिचित के शाखा से सूत जी के शाखा से अनेक ऋषियों को प्राप्त हुआ। तो यह धीरे धीरे डालियों के सहयोग से धरातल पर आया है, इसलिए टूटा फूटा नहीं है प्यारे। यथावत ज्यों का त्यों ही यह फल धरातल पर उपलब्ध हो गया। आपका फल तो बड़ा सुंदर है,
किसी ने पूछा व्यास जी से कि आपका फल तो बड़ा सुंदर है और पका हुआ भी है, परंतु खट्टा निकल पड़ा, तब खट्टा फल खाने में अच्छा नहीं लगता, फल तो मीठा होना चाहिए। व्यास जी कहते हैं फल एकदम मीठा है। जिज्ञासु ने पुनः पूछा आपके कहने से थोड़े ही मानेंगे, कोई प्रमाण दीजिए। व्यास जी बोले तो प्रमाण यह है, फल का उत्तम पारखी तोता माना जाता है। तोता जिस फल में चोंच मार दे, आंख मूंद कर समझ लो मीठा निकलेगा। सुख मुखा द्रव्यमित संयोतम, तो यह श्रीमद् भागवत सुख मुख विगलित फल है प्यारे। इस फल में सुखदेव जैसे परमहंस का मुख लगा हुआ है, ऐसे वैसे महात्मा नहीं। कृतभि कृतम अस्ति अस्य सा कृति सुकृतम अयस्य सा सुकृति, ऐसे वैसे महात्मा नहीं। जन्म लेते ही जो परिव्राजक होकर चले गए हैं, नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रशमेमास। नैमिषारण्य की पावन भूमि में शौनकादि 88,000 महात्माओं का एक 1000 वर्ष का सत्संग सत्र चल रहा है, जहाँ एक एक निमिष का महत्व। वह नैमिषारण्य जिस भूमि में जाकर इस चंचल मनश्चक्र को शांति मिले, वही नैमिषारण्य। ब्रह्मा जी का भेजा चक्र यहीं गिरा प्यारे, इसलिए चक्र तीर्थ बना, वही नैमिषारण्य कहलाया। परंतु हमारा भी मनश्चक्र चलकर जहाँ शांत हो जाए, वही भगवान की कथा की सबसे पावन भूमि है। मन का निग्रह करना इतना सरल नहीं प्यारे, पर भगवान के चरित्र इतने मधुर हैं कि हठात जीव के मन को बड़ी सरलता से खींच लेते हैं। इसलिए हमारे कन्हैया 3-3 जगह से टेढ़े हैं। मल्लाहों को मछली पकड़ते आपने देखा होगा, जिस कांटे से वह मछली पकड़ते हैं उसी कांटे को बंसी कहते हैं। टेढ़े कांटे में खाद्य पदार्थ लगाकर पानी में छोड़ते हैं, जहां मछली ने खाया कि कांटा चुभ गया, बंसी में फंस गई मछली। अब चाहे जितना छटपटा ले, पर बचने वाली नहीं। मल्लाह डोरी से खींच लेता है तो विषयासक्त जीव का मन परमात्मा की ओर लगता नहीं, अभिमुख होता नहीं, तो परमात्मा फिर धराधाम पर सुंदर लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण बनकर प्रकट हुए। 3-3 जगह से टेढ़े हैं, ताकि यह जो जीव का चंचल विषयानुरागी मन है, उसे सहजता से अपनी ओर खींच सके। इसलिए नाम भी कृष्ण है। करसति इति कृष्णः, जो जीव के मन को हठात अपनी ओर खींचे, उसका नाम कृष्ण। कृष्ण शब्द में का के नीचे जो री लगाई जाती, वह मानो मछली पकड़ने वाली बंसी ही है। मल्लाह के पास वह कांटे की बंसी है जिसमें मछली फंसती है, और ये जिसके मन को फंसाना चाहते हैं अपनी बंसी बजाकर फंसा देते हैं। महाराष्ट्र में गोपियां के मन को बंसी बजाकर खींच लिया, इससे बढ़िया हुआ सरलतम साधन दूसरा संभव ही नहीं है। किं श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम् किं कर्मा केवतारस्यः धर्मः कं शरणः गतः। 6 प्रश्न करते हैं
शौनकाज ऋषि सूत जी से, ये 1000 वर्ष का सत्र ये नैमिषारण्य की पावन भूमि में भगवत चर्चा करते हुए सूत जी व शौनक जी के संवाद के माध्यम से चल रहा है। आज शौनक जी ने 6 प्रश्न किए हैं और उन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में संपूर्ण भागवत का श्रवण कराया। पुंसामेकांततः श्रेयस तनः संसितु मरहसि। सूत जी से शौनक जी ने 6 प्रश्न किए कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। शास्त्र बहुत है लेकिन मनुष्य के पास समय कम है, इसलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न, भगवान यदि सर्वसमर्थ जगदीश्वर हैं तो वह अवतार क्यों लेते हैं। जिनके संकल्प से संसार का सृजन हो सकता है तो क्या उनके संकल्प से दुष्टों का विनाश नहीं हो सकता। यदि उनकी इच्छा मात्र से शत्रुओं का संहार हो सकता है तो उन्हें फिर स्वयं आने की क्या आवश्यकता पड़ गई। उस परमात्मा का जन्म क्यों होता है। चौथा प्रश्न करते हैं, यदि भगवान ने अवतार लिए तो भगवान के कितने अवतार हुए, कहाँ कहाँ किस किस रूप में प्रभु ने अवतार लिया। पंचम प्रश्न है, जीवन का परम लक्ष्य क्या है। षष्ठम प्रश्न में, भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं पर जब भगवान लीला संपन्न करके चले जाते हैं तो फिर धर्म किसकी शरण में जाता है। धर्म कं शरणः गतः। यही 6 प्रश्न किए। इन 6 प्रश्नों को सुनकर सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और बोले, महात्माओं, पहले हम अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान कर लें तब आपके इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। सूत जी ने सुखदेव जी महाराज का 2 श्लोकों में बड़ा सुंदर ध्यान किया। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभवमखिलं श्रुतिसारमे मध्यात्मनेकमतिति संसारिणा करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमया मुनिगुरुमुनीनां। 2 श्लोकों में श्री सूत जी महाराज अपने सदगुरुदेव योगी राज परमहंस परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया। यम प्रभ ब्रजंत मनुपेत कृत्यम। जो जन्म लेते ही प्रवजंत हो गए। ब्रजगतो धातु में प्रा उपसर्ग लगा हुआ है। जिनका वैराग्य उच्च कोटि का है कि परिस्थिति विपरीत हो तो वैराग्य बहुतों को चढ़ता है, पर सुखदेव जी महाराज का तो सहज व स्वाभाविक वैराग्य है। जब पैदा हुए तो पिताजी पुत्र पुत्र कहकर वात्सल्य उड़ेल रहे हैं, फिर भी वन की ओर चले जा रहे हैं। जिनका उपनयन संस्कार भी अभी तक नहीं हुआ, परमात्मा जिन्हें दर्शन देने आशीर्वाद देने माँ के गर्भ में ही
जब पहुंच गए कि बेटा तुझे मेरी माया प्रभावित नहीं करेगी, तू निश्चिंत होकर आ, तभी माँ के गर्भ से बाहर निकले। अन्यथा जीव को माँ के गर्भ में एक जान तो सब रहता है कि हम कौन हैं, क्या हैं, पर जहाँ माँ के गर्भ से बाहर आया कि माया लपेट लेती है और सारा ज्ञान भूल जाता है। भूमि भरत भाव डावर पानी, जिव जीव हिमा यान प्राणी। भूमि परत भा डावर पानी, जैसे निर्मल जल की धारा धरती पर स्पर्श करते ही मलिन हो जाती है, ऐसे ही जीव जन्म लेते ही माया में मलिन हो जाता है। अहम ममेत्य सद्ग्राह करोति कुमति मतिम। इसलिए सुखदेव जी माँ के गर्भ से बाहर ही नहीं निकले जब तक प्रभु ने आशीर्वाद नहीं दिया। माया को सब कोई भजे, पर माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे, तुम आया चेरी होए। जो माधव का दास बन गया, माया उसकी दासी बन जाती है प्यारे। माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माया में जो नाच रहा है वह जीवात्मा और माया के बीच रहकर जो निर्लिप्त हो जाए वह महात्मा, और माया को भी जो अपने ये सारे पर नचावे वह परमात्मा। सुखदेव जी विशुद्ध महात्मा हैं प्यारे। विरह से कातर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र पुकारते जा रहे हैं। जब जोर से कहते हैं बेटा, तो जंगल के वृक्ष भी प्रतिध्वनि निकालते हैं कि बेटा बेटा। ऐसा लग रहा है कि जैसे व्यास जी के विरह को देखकर जंगल के वृक्ष भी विरही हो गए। व्यास जी के सुर में अपना सुर मिलाकर वृक्षों ने भी बेटा बेटा पुकारना प्रारंभ कर दिया। ऐसे सर्वभूत हृदय सम्राट श्री परम भागवत श्री सुखदेव जी के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी महाराज ने समस्त श्रुतियों का मंथन करके एक सार रूप निकाल लिया। समस्त श्रुतियों का मंथन करके अध्यात्म का एक दीप प्रज्वलित किया। जो साधक अज्ञान के अंधकार में भटकते हुए रास्ता ढूंढ रहे थे पर दिखाई नहीं पड़ रहा था, उन्हें मार्ग दिखाने के लिए ही सुखदेव ने यह भागवत का सुंदर दीपक प्रज्वलित किया। अंधकार में भटके हुए जीवों पर करुणा करके ही संसारियों का अनुग्रह करने के लिए ही उन्होंने ये दीपक जलाया। व्यासपुत्र श्री सुखदेव जी के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान नर नारायण तथा भगवती सरस्वती एवं व्यास जी का स्मरण करके ही व्यास जी के शास्त्रों का वर्णन करना चाहिए। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। उन सब का स्मरण करने के बाद श्री शुक जी कहते हैं, मुनयः साधु पृष्ठोहम भवद भिर्लोक मंगल। हे ऋषियों, तुमने जो प्रश्न किए हैं अपने लिए नहीं, लोक मंगल के लिए किए हैं। ऋषियों, तुमने ये बड़े सुंदर प्रश्न किए हैं। ध्यान से सुनो, जीव मात्र का परम धर्म क्या है?
सावै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। प्राणी मात्र का परम धर्म एक ही है, भगवान के चरणों में प्रेम करना, परंतु वह भगवान का प्रेम कैसा होवे। भगवान से प्रेम तो हम सब कर रहे हैं, परंतु कब करते हैं? जब कोई काम पड़ता है। भक्ति कैसी हो? अहेतुकी हेतु रहित निष्काम भक्ति होनी चाहिए, और निष्काम होने के साथ साथ निष्कपट भी होनी चाहिए। अहेतुकी अप्रतिहता, ये भक्ति के दो विशेषण हैं। अहेतुकी अप्रतिहता, भक्ति में कोई कामना नहीं होनी चाहिए। आपत्ति विपत्ति में ही भगवान याद आवे ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रतिक्षण स्वाभाविक भगवान से प्रीति हो, जैसे माँ का पुत्र के प्रति स्वाभाविक प्रेम होता है, चाहे वह घर में रहे या परदेश चला जाए। प्रीतम का उसकी प्रिया स्वाभाविक चिंतन करती रहती है, ऐसे ही भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रीति हो। सूर्योदय होने पर कमल खिलता है, चंद्रोदय होने पर कुमुदनी क्यों विकसित होती है, इसका कोई जवाब नहीं है। उनका स्वाभाविक प्रेम है, तो ये जैसे सहज प्रीति इनमें होती है, ऐसी प्रभु के प्रति हमारी सहज प्रीति होवे। स्वार्थ भरी प्रीति नहीं, अहेतु के प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। ऐसी यदि विशुद्ध भक्ति भगवान के चरणारविंद में हो जावे तो जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम चा यद हेतुकम, भक्ति के ही बेटा है ज्ञान वैराग्य। जब भगवान में भक्ति सुदृढ़ हो जाएगी तो भगवान के स्वरूप का एक ज्ञान अपने आप हो जाएगा, और जगत से वैराग्य भी स्वतः हो जाएगा। अलग अलग क्रियाएं नहीं होगी, अपने आप ही हो जाएगा। मीरा जी का चित्त गिरधर गोपाल में ऐसा चिपक गया कि मीरा जी को फिर घर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। घर अपने आप ही छूट गया। घर में रह रही हैं तो कृष्ण दीवानी होकर नाच रही हैं, और घर से कोई निकाल दे तो कोई फर्क नहीं। उनके लिए तो घर के बंधन ही विघ्न बनने लगे। वह घर में रहें तो वैराग्य, और बाहर चली जाएं तो क्या फर्क पड़े। घर अपने आप ही छूट गया। कहाँ कितना बड़ा वैभव, कितनी संपन्नता राजघराने की, पर कृष्ण गृहीत मानसाह होते ही अपने आप भगवान के स्वरूप का ऐसा एक ज्ञान हुआ। जगत के ऐसे वैराग्य हुआ कि कुछ करना नहीं पड़ा, और अपने आप ही मुंह से निकल गया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो संसार में जो आसक्ति है अपने आप छूट जाएगी। कब? जब भगवत प्रेम जाग जाएगा। कन्या का जन्म होता है, माँ बाप के यहाँ लालन पालन होता है, तो माँ बाप से कन्या की कितनी प्रीति हो जाती है, माँ बाप के प्रति कितना प्रेम उस पुत्री के मन में होता है। कोई पूछे बेटी तुम्हारा घर कौन सा है, तुरंत दिखाएगी ये मकान हमारा है, ये गाड़ी हमारी है, ये माता जी हमारी हैं, ये पिताजी हमारे हैं, ये भैया हमारे हैं। कितनी प्रीति। और जहाँ 20 वर्ष की हुई घर परिवार वही सब था, वही सब था। और जहाँ विवाह हुआ तब सब कुछ बदल गया।
अब एकदम तो नहीं बदलेगा, थोड़ा समय लगेगा, पर धीरे धीरे जब वही कन्या ससुराल में अच्छी तरह घुल मिल जाती है तो अब वह घर पराया नजर आने लगता है। जहाँ पैदा हुई, जहाँ इतने वर्षों तक रही, अब अपना घर बदल गया। अब ये बंगला मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये मेरे पति देव हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरा परिवार है, वह मेरा मायका है, बदल गया सब। कल तक वही सब कुछ था, आज यही सब कुछ हो गया। मायके में माता पिता बुला भी लें कि माता जी की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, बेटी कुछ दिन के लिए आ जाओ, तो आ जाएगी, 2-4 दिन रह जाएगी, फिर कहेगी देखो घर में कोई नहीं है और बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही, बहुत सारे काम पड़े हैं, अब ज़्यादा दिन नहीं रुक सकती, तुरंत अपनी ससुराल के लिए भागती है, क्योंकि अब उसे महसूस हो गया कि वह मेरा घर है, सब कुछ बदल गया। उसी प्रकार जब तक यह संसार है तब तक हम इसी को ही अपना समझते रहते हैं, परंतु कोई सद्गुरु की कृपा दृष्टि हो जाए और पाणि ग्रहण उस परम पद के साथ हो जाए तो अपने वास्तविक घर को हम समझ लें कि हमारा घर वास्तव में तो ये है। उस परमात्मा रूपी पति को पहचान कर जीवात्मा का उसके साथ ठीक संबंध हो जाए तो ये संसार अपने आप छूट जाएगा। इसलिए हम जितने भी धर्मानुष्ठान करते हैं उन सब का एक ही फल है, भगवान से प्रेम हो जाए, बड़े बड़े अनुष्ठान हो जाएं, पुरुष चरण कर रहे हैं पर भगवान से प्रेम हो रहा, प्रेम नहीं हो रहा तो फिर तो पूरा परिश्रम कर रहे हैं। धर्मः स्वनिष्ठति पुंसा विश्वक्सेन कथासु याः। जितना भी धर्मानुष्ठान हम करते हैं उसका फल क्या है? धर्मस्य हैपवर्गस्य। धर्म का अर्थ ये नहीं है कि हमें बहुत सारा धन मिल जाए, धर्म का उद्देश्य अपवर्ग की प्राप्ति है। अपवर्ग अर्थात मोक्ष, मोक्ष का नाम अपवर्ग क्यों है? अपगता वर्ग अपवर्ग, जहां पर कोई वर्ग नहीं है, जहां पर कोई वर्ग नहीं, हम लोग कई वर्गों में बैठे हैं, स्त्री वर्ग, पुरुष वर्ग, संत वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, ये कई वर्ग हैं। पर जहां जाने के बाद सब एक ही वर्ग के हो जाएं वह अपवर्ग है, अथवा नाप वर्ग अपवर्ग, जहां पर पावर्ग न हो वह अपवर्ग, और ऐसे दिव्य अपवर्ग को पाना ही परम धर्म का उद्देश्य है। धर्मस्य हैपवर्गस्य नार्थो, भगवान ने अर्थ दिया है। भगवान ने क्या दिया है? अर्थ। तो धर्म करो। अर्थ का उद्देश्य तो धर्म है, धर्म का उद्देश्य अर्थ नहीं। धन से धर्म भी करना चाहिए, जितनी आवश्यकता हो उतना विषय का सेवन भी करना चाहिए। शरीर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे तो ये शरीर किसी मतलब का नहीं रह जाएगा, रोगों का घर बन सकता है। पार्वती फणि वालेंदु भस्म मंदाकिनी तथा पवर्ग सहितो देव अपवर्ग फलप्रद। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। शरीर का ध्यान रखना चाहिए। भोजन की आवश्यकता पड़े तो भोजन करना चाहिए। वदन्ति
तत्तत्व विदस्तत्वम, तत्व एक लेकिन एकम सद्विपा बहुधा वदंती। एक तत्व को विविध नामों से पुकारते हैं। विविध नामों से पुकारते हैं। एक ज्ञानियों से कहो तो वह उसी तत्व को ब्रह्म कहेंगे, योगियों से कहो तो वे उस तत्व को परमात्मा कहेंगे। प्यारे, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दति। भक्तों से कहो तो भक्त उसी तत्व को भगवान कहेंगे। तत्व एक है प्यारे, सगुण निराकार है, सगुण साकार है। बिजली एक है पर उसमें कई अलग अलग कनेक्शन है। एते चांस कलापुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान श्री कृष्ण जी का और श्री रामभद्र का परिपूर्ण अवतार माना जाता है। चकार शब्देन रामो विज्ञेयः। एते चांसः तो चा आकारः शब्दः इसमें जुड़ा है। तो चाकार के द्वारा श्री सूत जी महाराज श्री रामभद्र को भी पूर्णावतार स्वीकार कर रहे हैं। तो श्री राम जी और श्री कृष्ण जी का ही पूर्णावतार है। बाकी कोई आवेशावतार तो कोई अंशावतार तो कोई कलावतार, कई प्रकार के अवतार हैं। अब रसिकों की अपनी अपनी उपासना है, किस रूप में वह परम तत्व उन्हें ज्यादा आनंद देता है। किसी को छैल छबीले कृष्ण कन्हैया बहुत अच्छे लगते हैं प्यारे, तो किसी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीतारामचंद्र अधिक अच्छे लगते हैं। जटाजूटधारी फक्कड़ भोले बाबा ज्यादा अच्छे लगते हैं। वही परम तत्व विभिन्न रूपों में प्रकट हैं। तुम कौन सा रूप पसंद करोगे? तुम्हें कौन सा रूप पसंद है? किसी को पूड़ी अच्छी लगती है प्यारे, किसी को पराठे अच्छे लगते हैं, तो किसी को रोटी में ही आनंद आता है। जब अपना अपना स्वाद है। तुम्हारा रस जहां हो तुम उसी का सेवन करो, उसी को ग्रहण करो, उसी को मानो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रकट होए मैं जाना, प्रेमित प्रकट होए मैं जाना। प्रहलाद जी की निष्ठा एक खंभे में प्रभु प्रकट कर दिए। प्रभु प्रकट हो गए। तुम्हारा प्रेम कहां पुष्ट हो जाए, परमात्मा वहीं से प्रकट हो जाएंगे। नामदेव जी ने कुत्ते से ही भगवान को प्रकट कर दिया। फुलका सेक कर भोग लगाने की तैयारी कर, तभी कुत्ता आकर मुंह में टिक्कड़ दबाकर भाग गया। नामदेव जी को उसी में अपने प्रभु का दर्शन हो गया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाय न जहि पर लोक सवारा। व्यास नारद जी का संवाद प्यारे।
परम तत्व का विविध रूपों में अवतार हुआ। और यहाँ सूत जी महाराज ने 24 अवतारों का निरूपण किया है, जिनकी चर्चा आगे के प्रसंग में विस्तार से की गई है। यदा वृद्धे कौरव सज्जयाना वीरेश्वतो वीरगतिम गतेषु मृगोदरा विदत गदाभिमर्शः भग्नोर्दंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, उस समय की बात है, महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए और पांडवों को विजय श्री प्राप्त हुई।